अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग केमिस्ट्री का जो है आज हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम डिस्कस करते हैं तो हम लोग इसके वर्ड से ही हमें नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मींस कोई चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर रही है कॉन्फ़िगरेशन, उसकी अरेंजमेंट। ठीक है, हमने एटम के अंदर पढ़ा था कि एटम के अंदर हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो कौन से थे? इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स थे और न्यूट्रॉन्स थे। ठीक है, तो हमने इनकी प्लेसमेंट की भी बात की थी कि वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। अगर हम एटम के अंदर बात करें तो ये हमारे पास एक एटम है, इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये हमारे पास इधर ये होते हैं शेल्स और सब शेल्स होते हैं, उनके अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मज़ीद हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम शेल्स और सब शेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास शेल्स क्या होते हैं और सब शेल्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम शेल्स की बात करें, इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल में क्या होगा कि जैसे सूरज है या सन है और अर्थ जो है उसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है? घूम रही है उसके गिर्द। ठीक है, तो अर्थ, अगर सूरज को हम कहें कि वो था हमारे पास क्या था, न्यूक्लियस था, और अर्थ जो है इस तरह उसके गिर्द जो है वो घूम रही है। और अर्थ के अगर हम बात करें तो अर्थ के मज़ीद कुछ ऐसे जैसे चांद होगा, मून होगा, वो अर्थ के गिर्द घूम रहा होगा। तो शेल्स जो होंगे, जो सन है हमारे पास वो न्यूक्लियस होगा। शेल्स जो ज़मीन जो है वो किसी मदार के अंदर किसी शेल के अंदर मूव कर रही होगी, तो वो हमारे पास क्या होंगे, शेल्स होंगे। इस तरह शेल्स के मज़ीद सब शेल्स, मतलब अर्थ का जिस तरह मून है एक, वो मून अपने मदार में जो है वो स्पिनिंग मोशन के अंदर मूव कर रहा होगा, तो वो हमारे पास क्या होंगे, सब शेल्स होंगे। ठीक है, मैंने ये बात की थी कि यहाँ पे ये हमारे पास एटम है। ठीक है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, उनकी जो है शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इन शेल्स का स्पिनिंग मोशन के अंदर अपने भी सब शेल्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, इन शेल्स के गिर्द यूं घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो शेल्स क्या होंगे, जो है हमारे पास कोई भी मदार। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं शेल्स के ऊपर ही मज़ीद बात करते हैं। जो शेल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के होंगे। ठीक है, मतलब अगर ये भी हमारे पास शेल है, ये भी शेल है, आगे मैं ड्रा करूँ तो ये भी क्या है, ये भी शेल है। ठीक है, इस तरह मज़ीद आगे ड्रा करूँ तो ये भी क्या होगा, एक शेल होगा। ठीक है, तो अब इनकी जो एनर्जी है वो वेरी कर रही है, मुख्तलिफ है। किस तरह मुख्तलिफ है कि अगर मैं ये कहूँ कि इसकी एनर्जी जो है, जो न्यूक्लियस के पास शेल है, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जो उससे आगे होगा, जो आउटवर्ड अगर हम मूव करें तो उसकी उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसकी उससे ज़्यादा होगी। भी इस तरह जैसे हम बाहर की तरफ मूव करते जाएंगे, न्यूक्लियस से आउटवर्ड मूव करते जाएंगे, तो एनर्जी क्या करेगी, वेरी करती जाएगी। ठीक है, अब हमने शेल्स तो कह दिया। ठीक है, ये भी शेल है, ये भी शेल, ये भी। ठीक है, अब इन शेल्स के नेम, ठीक है, अगर हम बात करें तो हम कहते हैं पहला शेल जो होता है हमारा इनर शेल, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर वाला होता है, उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है के शेल। ठीक है, उसके अगले वाला होगा एल शेल, उसके अगले वाला होगा एम शेल, उससे अगले वाला होगा एन शेल। इस तरह मज़ीद भी शेल्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 4 शेल्स को डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास होगा के, एल, एम और एन। ठीक है, मैंने पहले भी बात कर ली कि जो एनर्जी है इन चारों की डिफरेंट होगी। जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पहले वाला होगा, जो न्यूक्लियस के साथ वाला होगा, उसकी एनर्जी लोअर होगी। ठीक है, और जिसकी एनर्जी लोअर होगी, इलेक्ट्रॉन्स जो है सबसे पहले उसके अंदर जाएंगे। ठीक है, हम इनके अंदर देख लेते हैं कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इन डिफरेंट शेल्स के अंदर। ठीक है, के शेल था, इसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वैसे उसको मैंने ड्रा किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर 8 आएंगे, इसके अंदर 18 आएंगे, इसके अंदर हमारे पास 32 आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, n नंबर ऑफ शेल्स है। ठीक है, n नंबर ऑफ शेल्स 1 2 3 4, मतलब 1 पहला शेल, दूसरा, तीसरा और 4th वन। ठीक है, तो के शेल था, एल शेल था, एम शेल है और एन शेल है, ये नंबर ऑफ शेल्स है। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स है 1 to 4। उसके बाद अगर हम मज़ीद इनके अंदर, मैंने कहा था कि शेल्स के भी सब शेल्स होते हैं, तो ये शेल्स जो हैं इनके मज़ीद सब शेल्स कितने होंगे कि अगर के हमारे पास 1 सब शेल होगा। ठीक है, एल का हमारे पास 2 सब शेल होंगे। ठीक है, सब शेल्स हमारे पास होंगे एस पी डी एफ। ये थे हमारे पास के, एल, एम और एन थे, ये हमारे पास होंगे एस पी डी और एफ। ठीक है, अच्छा, अब
के अंदर था एक सब शेल आ रहा था, एल के अंदर 2 सब शेल आ रहे हैं, एम के अंदर 3 सब शेल आ रहे हैं और एन के अंदर 4 सब शेल आ रहे हैं। जिस तरह नंबर ऑफ शेल्स का जैसे ये काउंटिंग बढ़ती जा रही है 1 2 3 4, जिस तरह ये बढ़ता जा रहा है इस तरह हमारे पास सब शेल्स भी उतने ही होते जा रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक शेल के अंदर सब शेल कितने होंगे जितना उसका नंबर होगा। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर जो है वो फर्स्ट है, हमारे पास फर्स्ट शेल है उसके अंदर एक ही शेल होगा, सब शेल होगा। ठीक है, अगर हमारे पास सेकंड है मतलब उसका नंबर जो है वो 2 है तो उसके सब शेल कितने होंगे, उसके सब शेल भी हमारे पास 2 होंगे। इस तरह अगर 3 है तो सब शेल 3 होंगे, 4 है तो सब शेल 4 होंगे। ठीक है, अब हमने बात कर ली तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं एक शेल या सब शेल के अंदर। ठीक है, एक के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, एल शेल के अंदर कितने आएंगे, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2n2 मतलब 2n का स्केयर। ठीक है, अगर हम क्या करें n नंबर ऑफ वैल्यूज ये है हमारे पास। ठीक है, n नंबर ऑफ वैल्यूज ये होंगी तो मैं अगर इसका निकालना चाह रही हूँ कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, एल शेल का मैं निकालना चाह रही हूँ तो ये क्या होगा 2, इसका नंबर क्या है n का, ये हमारे पास 2 है, 2 है और 2 का स्केयर है। ठीक है, 2 × 4 हो जाएगा और ये कितने आ जाएंगे 8, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर m का मैं निकालना चाहूँ तो m नंबर ऑफ 3 होगा। सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, 3 का स्केयर आएगा 2 × ये क्या हो जाएगा 6 और 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे 18। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह 4 बाकी आप लोगों ने इसके निकालने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर लिए कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ली। ठीक है, अब हमने कहा था कि शेल्स के भी सब शेल्स हैं, तो सब शेल्स के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन आते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके अंदर एक सब शेल है तो वो एक के अंदर ही आते हैं। ठीक है, इसके पास 8 है टोटल, तो ये क्या है इसके पास 2 सब शेल्स हैं। ठीक है, 8 है 2 सब शेल्स हैं तो इन दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, फिर इनकी भी जो होती है एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होती है। जिस तरह हमने शेल्स की बात की थी कि शेल्स की जो है एनर्जी डिफरेंट होगी, इसी तरह इनके अंदर जो सब शेल्स मौजूद होंगे उन सब शेल्स की भी लिटिल बिट जो एनर्जी वो चेंज होगी। किस तरह से, अब एस की अगर हम बात करें जिस तरह के की हमने बात की थी कि लोअर एनर्जी है, इसी तरह एस की सबसे लोअर एनर्जी होगी, देन पी की होगी, देन हमारे पास डी की होगी, देन एफ की होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस पर जाते हैं, हम बात कर रहे हैं बार बार कि जिसकी एनर्जी क्या होगी कम होगी। ठीक है, तो एनर्जी हमारे पास एस की कम है, इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएंगे फिर पी में जाएंगे। अब हम ये बात करते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते कैसे हैं, कितने आते हैं और कितने। अब इसके अंदर 2 आएंगे, इसके अंदर 6 आएंगे, इसके अंदर 10 आएंगे और एफ के अंदर 14 आएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने ये ड्रा किया हुआ है कि हमने जब हम किसी चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले के शेल आएगा। ठीक है, तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एस सब शेल 1 था तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने प्लेस करने थे उसके अंदर, तो वो किस तरह आएंगे। अब ये था 1s। ठीक है, तो ये एस पी मतलब ये के है, ये एल है, ये एम है और ये एन है। एस एफ एस पी डी एफ। ठीक है, तो मैं इस तरह इसको कर रही हूँ कि ये जो है इस तरह इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पहले एस में है फिर एस, यूँ इस तरह करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। सिंपली हम ये कह सकते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को याद रखने के लिए स्कूल। ठीक है, ये हम ड्रा कर रही हूँ स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो मैं कहती हूँ फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। ठीक है, मैंने बात की थी कि ये हम सिर्फ 4 शेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनके मज़ीद सब शेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि अब हमने सारा शेल्स और सब शेल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम इनसे जो है वो देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी। इलेक्ट्रॉनिक मैंने कहा था कोई वर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से रिलेट करेगा किस इलेक्ट्रॉन से किस तरह, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट से। ठीक है, एटम के अंदर किस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो लाई करते हैं, इसको हमने देखा था। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है इनटू द शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल्स की भी आपको समझ आ गई। ठीक है, शेल्स की भी समझ आ गई, सब शेल्स की समझ आ गई। शेल्स और सब शेल्स को मद्देनजर रखते हुए हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद हमने सारा डिस्कस कर लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं हमारे पास। हम सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मालूम होने चाहिए, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मालूम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें एनर्जी लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए। एनर्जी लेवल्स के बारे में क्या पता होना चाहिए कि एनर्जी लेवल्स हमने शेल्स और सब शेल्स के अंदर जो उसकी प्लेस करने हैं हमने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। शेल्स के अंदर और सब शेल्स के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं, वो हमने किस तरह करने हैं वो मैंने बता दिया आपको कि एनर्जी लेवल को देखते हुए कि कैसे जिसकी एनर्जी लोअर होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, और जिसकी एनर्जी क्या होगी उससे ज़्यादा हायर होगी तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा देन दी लोअर, ठीक है। तो अब हम तीसरी बात हमारे पास क्या होगी, तीसरी बात ये होगी कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हम लोग प्लेस कर सकते हैं इनटू दी शेल्स एंड टू दी सब शेल्स, वो भी मैंने आपको बता दिया। एक बार हम रिव्यू ले लेते हैं कि एल एम एन के अंदर, के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एल के अंदर 8 जाएंगे, एन के अंदर 18 जाएंगे और एन के अंदर 32 जाएंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2n², ठीक है। इसको हम प्लेस करके जो है वो हम निकाल सकते हैं नंबर। इसी तरह शेल्स के अंदर सब शेल्स की बात करें, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पी के अंदर 6 जाएंगे, ठीक है, टी के अंदर 10 जाएंगे, ठीक है, और एफ के अंदर हमारे पास 14 जाएंगे, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो है सारा हो गया है।